ये कहानी हम आगे उसी जगह जाकर बताएंगे जहाँ अमृत की वर्षा हुई है। तो वही तालाब है जहाँ पे 1600 पनहारियां, 8 कुआं, 9 बावड़ी, हाँ, हर चीज का नाता इस तालाब से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हम फिर इसी तालाब में आए हैं। महाराज जी जो बता रहे हैं कि आकाश से जो अमृत वर्षा है वो यहाँ वर्षा है। क्यों वर्षा है, कब वर्षा है, हमें महाराज जी बताएंगे। महाराज जी, ये वही कुआं है जिसका आप बता रहे हैं कि इसमें तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है बढ़िया, कि इसमें यहाँ पर ये अमृत कुंड माना गया है इसको। तो यहीं पर मान के चले कि हम लोग ये अमृत वर्षा यहीं पे की है। तो क्या सारे जो भी देवता सैनिक थे सब यहीं पे और आसपास सब मरे पड़े हुए थे? आसपास सब मरे पड़े थे। आसपास देवता सैनिक जो थे इंद्र के, यहीं पे युद्ध हुआ। राजा नल ने मार डाला सारे सैनिकों को। इसके बाद स्वर्ग लोक में हाहाकार हो गई और ये इंद्र तो बरसा नहीं सकते अमृत उनके पास। तो ये अमृत बरसाने का काम किया किसने आगे? अमृत बरसाया विष्णु जी ने। अमृत बरसाया है विष्णु जी ने इस स्थान पर। विष्णु जी। तो स्वाभाविक है कि इस लड़ाई के बाद जब उन्होंने अमृत बरसवाया है यहाँ पर, मजबूरन जब हाहाकार मचा तो उन्होंने अमृत बरसवाया है। तो सारे देवता सेना जो थी वो ठीक होकर ऊपर, सारी देवता सेना जो है वो अमृत से जिंदा होकर ऊपर चली गई। इसके बाद क्या हुआ महाराज जी? इंद्र और राजा नल की लड़ाई शांत हुई या आगे बढ़ी? नहीं, यहाँ से फिर शांत हुई। अमृत को यहाँ गोपन कर दिया। ये चबूतरा ये बताते हैं कि अमृत का ही, मतलब इसमें अमृत ही का था। ये अमृत कुंड के बाजू में अमृत यज्ञ जो जैसा भी पुराणों में बोलते हैं पहले वैदिक में, वही ये मान के चलते हैं। आज यहाँ घास है, फूस है, जो भी है, ये साफ यहाँ पे अमृत, मतलब दुनिया में बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े राज छुपे पड़े हैं। बताइए, हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी से मात्र 43 किलोमीटर दूर इस बियावान लेकिन आंधी तूफान, कहने का मतलब 36 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ नरवरगढ़ के किले में यहाँ अमृत वर्षा हुई है। और हम इसको ढूंढने जाने कहाँ कहाँ, अपने ही देश नहीं विदेश नहीं जाते हैं। वही बात है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मित्रों, तो बहन जी फिर किसने समझौता करवाया दोनों का? भगवान नारायण ने करवाया। कैसे? नारायण ने करवाया। उनकी सेना जीवित हो गई। हाँ, सेना जीवित होने के बाद इंद्र ने मांग स्वीकार कर ली। इंद्र ने क्या मांग स्वीकार की? इंद्र की मांग राजा नल ने स्वीकार कर ली, क्योंकि उनने विपत्ति मांग ली। तो राजा नल ने विपत्ति क्यों मांगी? क्या इंद्र जैसे दमयंती को मांग रहे थे? तो उसको लेके युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु के यहाँ समझौता हुआ, बैठक हुई। उसमें क्या बोला विष्णु भगवान? विष्णु भगवान ने यही बोला इंद्र से कि आपको दंड तो लेना पड़ेगा। अच्छा, दंड तो लेना पड़ेगा, या तो आप दमयंती को दे दो या दंड ले लो। तो उन्होंने अपने ऊपर दंड ले लिया। यह दर्शाती है कि वो कितना प्रेम दमयंती से करते थे। उन्हें दुनिया भर की मुसीबत अपने ऊपर ले ली। मित्रों, और इसी उसमें यहाँ पर उस समय, ये करीब कितने हजार साल पुरानी बात है? राम जी से पहले। राम जी से पहले की बात है। तो रामायण काल के पहले की बात है मित्रों, उस समय की बात है। तो सीधी सी बात ये आती है सामने खुलकर कि उन्होंने अपने सर पे भगवान नारायण के द्वारा विपत्ति ले ली। सोचिए, एक पृथ्वीलोक का राजा स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें बुलाकर कहा कि नहीं, मैं आपकी समस्या नहीं सुलझा सकता, या तो इंद्र को दमयंती दो या अपने सर पे मुसीबत लो। तो मित्रों, उन्होंने मुसीबत ली, कहा ठीक है, मंजूर है मुझे। तो ये सारा अंदर ही अंदर खजाना भी खाली होने लगा, विपत्ति आ गई। पर दोनों प्राणी जो यहाँ से निकल के, दोनों प्राणी कौन कौन? दमयंती। तो बाकी रानियों क्या हुआ? बाकी रानी तो छोड़ गए, यही छोड़ गए। फिर लौट के आए? कभी नहीं आए? आए, लौट के बाद में आए जब विपत्ति चल रही। तो फिर यहाँ तब तक शासन किसने किया? शासन जो है मंत्रियों ने किया उनके। अच्छा, वो सेनापति ने देखा अपने हिसाब से जो भी है, लेकिन वो राजा उस समय दमयंती के साथ निकल गए थे। मित्रों, आज की कहानी उस टाइम पे जो है जाकर के अयोध्या पहुंचे, वो महाराज पन्ना तीनों रहे। महाराज जी, इससे आगे की कड़ी हम
फिर बाद में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गणेश सिंह डांगी। जय हिंद, जय भारत, जय डांगी समाज, जय हिंदू समाज।